अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हैं ताकि जो मैं लेटेस्ट चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीलॉग पे ज़रा सिंपल और सादा लफ्ज़ों में चीज़ें क्लियर करूँ और आप तक पहुँच जाएँ। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुँच जाएंगी और बेल आइकन जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही अपलोड होगी तो फ़ौरन आप तक इतला आ जाएगी। दुनिया मॉडर्न दौर में गुजर चुकी है, इसलिए ये मैं गुजारिशात अर्ज़ कर रहा हूँ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का केस, अभी लोग फिर उसी पे गुफ्तगू जारी है। मैं हालांकि रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं, इस पर आप गुफ्तगू ख़त्म हो जानी चाहिए। और बहुत दोस्तों का इसरार था, कुछ सवाल थे, वो बजाय हर एक को जवाब देने के लिए ये वीलॉग एक अच्छा मेथड है ताकि जो वो समझना चाह रहे हैं, जो सवाल पूछे हैं, उनको सम अप करके मैं आप तक बता सकूँ। पहला तो उनका कहना बड़ा सिंपल सा एक सवाल था, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का, वो ख़त्म हो गया? जजमेंट अगर पूरी पढ़ लें तो वो नहीं ख़त्म हुआ। और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन लेट डाउन कर दी है, अब उस पर शोकास भी ले लिया था। बहरहाल छोड़ दें इस तरफ को, प्रॉपर्टीज़ की हद तक बात है। दूसरा सवाल जो पूछा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों भेजा है, इसका बड़ा सिंपल सा मैं जवाब दे दूं। प्रॉपर्टी जिम्मेदारी थी एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को डिक्लेयर करना, उन्होंने नहीं किया। क्या उन्होंने, अगर उनकी बेगम की ओनरशिप थी तो वो डिक्लेयर होनी चाहिए थी। अगर दूसरी तरफ उनकी बेगम साहबा की प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या बेगम साहबा ने 2004 में इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में, फिर जब दोबारा ख़रीदी की 2011-12 या 12-13 या 13-14 में, तो क्या उस वक्त डिक्लेयर की सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम की तरफ हो या अदरवाइज हो या सैलरी इनकम हो, क्या वो सोर्स एस्टैब्लिश करने में और मनी ट्रेल करने में उस वक्त कामयाब हो गए थे? और तीसरा बड़ा अहम इशू है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न हर साल में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती आई है? मान लें वो नॉन रेजिडेंट भी हैं और आमदन कमा रही हैं और पिछले सालों रिटर्न देती रही हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत रिटर्न फाइल करनी है आपको। एज ए नॉन रेजिडेंट आप नील इनकम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट इनकम कमाई है तो एग्जम्प्ट इनकम आप डिक्लेयर करेंगे। अब ये सवाल है, अब ये सवाल सारे वो खाली कह देने से नहीं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बेगम साहबा तशरीफ़ लाएँ वीडियो लिंक पे और जो उन्होंने कह दिया वो मनोवन मान जाए, ये होता नहीं है। शहादत का एक तरीक़ाकार है। यानी वैसे तो मैं इख्तलाफ करता था कि ये सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, 184(3) की जुरिसडिक्शन एक्सपैंड करने की बात है। ये ट्रायल कोर्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसी को ट्रायल करना था। बहरहाल चलें, ये बात देख भी लिया तो वो हेयर से कहलाती है। उसकी वजह बैक एंड पे क्या ये चीज़ें इन टाइम मनी ट्रेल सोर्सेस बता दिया, इसीलिए पैरा 9 में कह दिया, पिछले शुरू में पैराज में कह दिया कि कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ का जिक्र भी कर दिया। मैं शॉर्ट जजमेंट की बात कर रहा हूँ और उससे असेसमेंट होके वो चीज़ें सारी मैं अच्छा लफ्ज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर। इसी के साथ एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ, कहा गया कि इनकम टैक्स कवानीन में 5 साल से पीछे नहीं चले जाते। ज़रा ऑर्डर गौर से पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है आप असेसमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी ट्राइब्यूनल कहा है कमिश्नर को कि इन सारे हालात और वाक़यात को देखें, अपने कवानीन के तहत देखें क्या अपना प्रॉपर्टीज़ इन्होंने परचेज़ की हैं, वैलिड सोर्स है, क्या डिक्लेयर हुई हैं चीज़ें। ये बिहाइंड द पिक्चर इस चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें टैक्स असेसमेंट कोई नहीं होने जा रही है। ये जो कहा जा रहा है कि 5 साल से पहले, इसका मतलब है एडमिशन है कि डिक्लेयर नहीं हुई, फिर तो बड़ा मुश्किल क्या, फिर तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का बड़ा सीधा सा केस है उनके खिलाफ कि पब्लिक ऑफिस होल्डर एज ए वो नहीं है, तो वो तसव्वुर की जाएंगी। मैं कानून के हवाले से बात कर रहा हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के हवाले से। तो एक तो ये क्लियर कर दूँ मैं, आ रहे कोई असेसमेंट नहीं हो रही है, ये उनकी रिटर्न्स की असेसमेंट नहीं हो रही जो 5 साल के हवाले से बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कह रही है, जिस तरह भी कह रही है, उनका इख्तियार है 184(3) के तहत और 187 के तहत एग्जीक्यूट करना है और 189 के तहत वो बाइंडिंग है जजमेंट। और ये चीज़ें सारी देखे ना इस्टेब्लिश करना, और किसी ने तो इंक्वायर करना है ना, तो एक JIT की तर्ज की एक चीज़ है ताकि ये चीज़ सामने आ जाए।
और अगर 60 और 75 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो 100 दिन के अंदर, चूँकि ये चीज़ें अभी तो सामने नहीं हैं रिकॉर्ड पे, जैसे गाजी फायज़ की मिसेस के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं है। वो जब शहादत के मेयार को पूरा उतर देगी कानून शहादत के तहत, तो फिर एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगी। खाली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से असेसमेंट ऑर्डर्स हैं और ये चीज़ें डिक्लेयर की हैं, ये सारी दिखानी पड़ेंगी। तो बेस्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट पे हमें बाहरी कोर्टों पे एतमाद करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है एतमाद करना। सच है, उस सच की खोज लगानी है ना, कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा, ये नहीं कोई बदनीति का एलिमेंट नहीं है। गवर्नमेंट गई एक तरफ, गवर्नमेंट नाजी, हमारी मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स का कंसर्न यही है कि एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मेरे लिए एक सवाल पूछा एक ट्विटर अकाउंट पे, असद अली तूर सब दोस्त हैं, वो बड़ा एक ट्विटर अकाउंट पे मैं सिर्फ दिखाने लगा हूँ आपको, ज़रा देख लीजिएगा, ज़रा इस चीज़ को देखते रहें ज़रा गलीर। ख़ास तौर पर अगर एंड में देखिएगा तो सुर्ख सलाम का लफ्ज़ एक लिखा हुआ है, सुर्ख सलाम आप देखें, इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको सुर्ख सलाम, या आपको सिर्फ बताना है और पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है, कराची के उर्दू स्पीकिंग जस्टिस मकबूल बाकर खुद का हमला का सामना कर चुके हैं, उन पर पूरे सिंध को फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा काबिल बेटा उनकी धरती को मिला। पंजाब को शुक्र अदा करना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने राज रख ली, और केपी को डेरा इस्माइल खान पख्तूनख्वा जज जस्टिस जाफर अफरीदी पर नाजा होने चाहिए। आगे लफ्ज़ लिखा है सुर्ख सलाम। सर क्या साबित करना चाहते हैं? ये सुर्ख सलाम कहाँ से आ गया? क्या ये जजेस का माइंड, यानी आप तो मिलाइन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को बैठ के, बड़ी ज्यादती है। यानी ये पाकिस्तान पे दीन इस्लाम का झंडा है, हम शरा और उसके मुताबिक चलते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? माइंड सेट की जो बात मैं बहुत पहले कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTM, अगर इन सब को देखा जाए तो एक सो कॉल्ड लिबरल मैं लफ्ज़ कहता हूँ कि वो बैठ के कि झंडा, यानी इसका मतलब क्या है? ये कुछ चीज़ें खुल के सामने शायद पता नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही, तो देखने वाले आप बेहतर फैसला कर सकेंगे, मेरा कोई काम नहीं है। मैंने तो हालात और वाक़यात आपके सामने रखने हैं कि हकीकत क्या है। और चौथी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, अल्टीमेटली मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है। जस्टिस काजी फाजीसा ने ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की है, ये एडमिटेड बात है, यानी इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। उनकी मिसेस के हवाले से FBR से वो चीज़ आ जाएगी। उन्होंने, वैसे मैंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से सवाल उठाए थे, एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना पड़ता है आपको, सूबाई कवानीन के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना पड़ता है, वो नहीं आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम है, वजाहत तो देनी होगी अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माने। नज़रसानी की मुझे तो नज़र कोई नहीं आती, क्या नज़रसानी की आप इसमें गुंजाइश रखना चाहते हैं? भाग क्यों रहे हैं बाकी लोग? बार काउंसिल्स में हमारे दोस्त क्यों भाग रहे हैं सिलसिले में? क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक चीज़ कानूनी है, कानूनी तरीके से ख़रीदी गई है, सारे अवामिल पूरे किए गए हैं, तो उसको उस सतह पे चेक करने में, देखने में, तस्दीक करने में क्या हर्ज है? इजाज़त दीजिएगा, अगले वीडियो में मुलाकात।